Good morning, students. I studied a long poem named The Tale of Custard the Dragon would be taught, and I hope each of you will be able to understand the summary of this poem. And only 1, 2, 3 stanzas would be taught. Now, fourth stanza. जैसा कि आप जानते हो कि इसमें जो थीम ये है कि वेलेंडा एक छोटी बच्ची है, उसके पास कई जानवर हैं, जानवरों के नाम भी कल बताए गए थे, और उसमें एक मेन जो कैरेक्टर है, मेन एनिमल है ड्रैगन, जिसे डरपोक कहा गया है। तो इतना सब जानकारी आपको मालूम पड़ी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा। वेलेंडा was brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs, and Mustard was as brave as a tiger in a rig, but Custard cried for a nice safe cage. During fourth stanza, bravery of each animal has been described, as well as Velinda also. The poet tells us that Velinda was also a brave girl like group of bears. Velinda भी इतनी बहादुर थी जितने कि एक भालुओं का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, दल होता है, उतनी बहादुर थी। And Ink and Blink chased lions down the stairs. जो इंक और ब्लिंक जो थे वो भी इतने बहादुर थे कि वो किसी भी मतलब शेर को भी डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ी, सीढ़ियों के नीचे भगा देते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेग, और जो मस्टर्ड जो डॉग था वो भी इतना ज़्यादा बहादुर था इन रेग मतलब क्रोध में। व्हेन ही बिकेम फ्यूरियस ही बिहेव्ड जस्ट लाइक अ टाइगर, तो वह बिल्कुल इतना बहादुर हो जाता था जैसे कि एक टाइगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बट कस्टर्ड द स्मॉल ड्रैगन was not brave. He was continuously crying for a nice cage. Now, fifth stanza. Velinda tickled him and tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard they rudely called with Percival. They all said, laughing in the little red wagon, at the Relio Trilio, cowardly dragon. According to fifth stanza, all the animals and Velinda also were sitting in a red wagon, red carriage. They were moving towards their home, and they all were making fun of Custard the dragon. वो सारे उस लाल गाड़ी में बैठे हुए थे और वो सारे सभी क्रिएचर्स जो ड्रैगन था उसकी मजाक उड़ा रहे थे। इवन ऑल्सो वेलिंडा टिकल हिम, वह भी उसे बुदबुदाती है अनमर्सीफुली, मतलब
एक्सट्रीमली, बहुत अत्यधिक ज़्यादा उसे बुदबुदाती है, उसका मजाक उड़ाती है। एंड द इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूल्ड कॉल्ड परसिवल। वे भी जो इंक है, ब्लिंक है जो और मस्टर्ड है, वे सारे उसे परसिवल पुकारते हैं। वे सभी एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो जो गाड़ी है वो घर की ओर जा रही है। नाउ सिक्स्थ स्टेंजा। Valinda giggled him the shook the house, and Blink said, "Weak," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. This stanza tells us that Valinda also makes fun of Custard till they reach their house. Valinda कस्टर्ड उस ड्रैगन का मजाक उड़ाती है जब तक कि वो घर तक पहुंच नहीं जाते। और जो ब्लिंक है, ब्लिंक ने उसे वीक कहा, स्पेशली ये माउस के लिए बोला जाता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड एज, और जो इंक है और मस्टर्ड रूडली मतलब इल बिहेवियर, खराब असभ्यता के साथ, एक खराब व्यवहार के साथ, आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र के बारे में पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जबकि जो कस्टर्ड है वो केवल इसके लिए चिल्लाता है कि मुझे एक सुरक्षित पिंजड़े में बंद कर दो। नाउ योर सेवेंथ स्टेंजा। Now your seventh stanza begins with the word suddenly. Suddenly, Valinda. Suddenly, they heard a nasty sound. And Mustard growled, and they all looked around. Mewch, cried Ink, and ooh, cried Valinda. For there was a pirate climbing in the window. Seventh stanza tells us that now there an incident happened which makes everyone surprised. वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अचानक उन्होंने नेस्टी साउंड, एक भद्दी सी आवाज़ सुनी। मस्टर्ड ग्रोल्ड, जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने सभी ने अब चारों ओर देखा। म्यूच क्राइड इंक, इंक ने अपनी आवाज़ निकाली, मैव मैव, चूँकि वो एक बिल्ली थी। एंड क्राइड वेलिंडा, वेलिंडा भी चीखी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। पायरेट क्योंकि वहाँ पर एक जो चोर था वो खिड़की से होते हुए ऊपर आ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, योर एल्थ स्टेंजा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट। उसके बाएं हाथ में और दाएं हाथ में, दोनों हाथों में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और अपने दांतों में वह एक पेना, एक चाकू पकड़े हुए था। ही बियर्ड वॉज ब्लैक, हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी काली थी। एंड वन लेग वॉज वुड, और उसका एक जो पैर था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, बनावटी था। इट वॉज क्लियर दैट, और यह स्पष्ट था
द पायरेट मीन्ट नो गुड, और यह स्पष्ट था कि जो पायरेट था वो अच्छा नहीं था, अच्छाई के लिए नहीं आया था। नाउ having studied these stanzas, now I am going to give you some questions to pick out their answers from the given stanza. First, stanza 5th, Valinda ... dragon. First question, write the name of the poem from which these lines have been taken. Have been taken. Who is the poet? Next question, what did Willink and Mustard call to the dragon? Next question, what were they doing? What were they doing? D. And last, find out the rhyming words. ओके, और ये जो भी टीचिंग हो रही है और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, ये सारा होमवर्क जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास
लगेंगी, ये आपका सारा वर्क चेक किया जाएगा। एक कॉपी अलग से बनाएं आप लोग कि जिस पे ऑनलाइन जितनी पढ़ाई हुई है वो आप अलग से नोट करते जाएं, ठीक। और ये सारे जो वीडियोज हैं, जो भी स्टडी है, उनको आप कंटिन्यूसली पढ़ें, ठीक। और घर पर सुरक्षित रहें, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you may comment in comment box. Your every problem will be solved soon. Okay, good day, thank you.